जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर सोल्यूशन का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 है उसकी सोल्यूशन की कि वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6 सभी के सोल्यूशन आपको बता दिए गए हैं, वीडियो फॉर्म में दे दिए गए हैं। जिन तक अभी नहीं पहुंची है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7 कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर 1.67 इंटू 10⁻8 पास्कल, PA लिखा गया पास्कल होता है, एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट CO2 के लिए जो है वाटर में दिया गया है 1.67 इंटू 10⁻8 पास्कल। आपको क्या करना है, CO2 की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हाउ मेनी ग्राम CO2 यूज्ड। ठीक है, व्हेन 500 ml सोडा वाटर पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। तो क्वेश्चन आपका क्लियर है कि 500 ml सोडा वाटर हम पैक कर रहे हैं 205 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और उस समय जो आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू दी गई है। आपसे पूछा जा रहा कि CO2 का कितना ग्राम, CO2 का कितना अमाउंट उस सोल्यूशन में आपका अंदर जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग राइट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर दिया गया है हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है आपका, KH होता है। KH हो गया आपका जो वैल्यू गिवन है 1.67 10⁻8 पास्कल है ये। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर आपसे दिया गया है दैट मीन्स P की जो वैल्यू दी गई है PCO2 अगर हम बात करें तो वैल्यू क्या दी गई है 2.5 ATM लिखा गया। 1 सेकेंड, राइट अगेन, 2.5 ATM लिखा गया है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास प्रेशर हैं और उनकी अलग अलग यूनिट है दैट मीन्स तो आपका सोल्यूशन रॉन्ग भी हो जाएगा। ये पास्कल है और ये आपका ATM है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो 1 ATM है, 1 ATM को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो आपका PCO2 लिखा गया है दैट मीन्स कि CO2 का प्रेशर क्या है, ये 2.5 तो है ही, साथ में इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.0135 इंटू 10⁻5। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका पास्कल में हो गया और साथ में ऊपर वाला KH की वैल्यू क्या है आपकी पास्कल में गिवन है। तो अभी जब आपका KH हो गया, PCO2 हो गया, तो आपको ध्यान में रखना होगा जो हमारा फार्मूला है दैट मीन्स हमारा फार्मूला का सेंस हेनरी का जो रूल है वो तो बड़ा इजी है ना कि P इक्वल टू क्या होता है आपका, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, KH इंटू एक्स। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा P/KH। क्या हो जाएगा, P/KH हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी आपने लिखा कि x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा P/KH। तो P की वैल्यू अभी आपने क्या लिखा था, 2.5 2.5 और इसको मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 1.01325 और इसकी हो जाएगा 10⁻5 और KS की वैल्यू क्या थी आपको क्वेश्चन में गिवन थी 1.67 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी,
एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, दैट मीन्स एक्स किसका निकाल रहे हैं, CO2 का निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन आप CO2 निकाल रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.00152। तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोल फ्रैक्शन मिल गया है वो क्या क्या मिल गया है, 0.00152। देखो मेरे साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है, आंसर तो अपने आप आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं जो यक्स CO2 है इसका सेंस क्या है। देखो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NCO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अपॉन ये आपका हो जाएगा NCO2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH2O, ये आपका क्या हो जाएगा वाटर का, क्योंकि टोटल हमें लेना है। अब एक बात और ध्यान में रखना कि अगर जैसे अभी आपने देखा कि जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आई है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बहुत लेस वैल्यू आई है, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू आई है जितना आप सोच सकते हैं, 0.00152। इट मीन्स जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ही लेस अमाउंट में है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि लेस अमाउंट में है तो जो आपका NCO2 दैट मीन्स मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग क्या करते हैं, निग्लिजिबल कर देते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ड्यू टू वेरी लेस। इस बात को आपको बताया गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कि हमें छोड़ना होता है। तो ड्यू टू वेरी लेस वैल्यू, ड्यू टू वेरी लेस वैल्यू it negligible in डिनोमिनेटर। इसको हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में नेग्लिजिबल कर दे रहे हैं बिकॉज ये वैल्यू हमारी क्या बहुत स्मॉल है। जब इसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं तो XCO2 का जो वैल्यू लिखा जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NCO2 अपन NH2O। NH2 का सेंस है मोल ऑफ वाटर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे कि वाटर जो हमारा था 500 ml सोडा वाटर है, 500 ml सोडा वाटर है, तो इसका मोल क्या हो जाएगा, मोल अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका मोल आ जाएगा, वाटर का मोल वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो आपका क्या हो जाएगा 500 बाई 18 हो जाएगा। 500/18 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 27.78 मिलेगा। ये वैल्यू मिल जाएगी किसकी, वाटर के मोल की। अब हम लोग क्या करेंगे, XCO2 दैट मीन्स ये आपका है XCO2 इक्वल टू हो जाएगा NCO2 अपन ये जो वैल्यू आपको मिली 27.78, तो यहाँ पर इस वैल्यू को आप रख लीजिए 27.78 वैल्यू को पुटअप कर लीजिए, ये वैल्यू आपकी हो गई। तो इसको कुछ अलग पेज पे हम लोग देखते हैं, ऐसे लिखेंगे XCO2 इक्वल टू, ये हो जाएगा NCO2 अपन इसका जो वैल्यू मिला क्या मिला आपका 27.78। तो देखो आपका यहाँ पर NCO2 हो क्या जाएगा, दैट मीन्स मोल ऑफ CO2 हो क्या जाएगा, NCO2 यही है मोल ऑफ CO2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा XCO2 इंटू 27.78। तो XCO2 अभी वैल्यू आपको मालूम है कि हम लोगों ने निकाला CO2 का मोल क्या आया था, उससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.00152 मल्टीप्लाई बाई 27.78, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.042 मोल। ठीक है 0.042 क्या मिल जाएगा आपको, मोल मिल गया। ये वैल्यू आपको माइंड में रखना है कि ये वैल्यू मुझे मिल गई। अगेन हम देखते हैं जब आपको वैल्यू मिली है किसकी, आपको वैल्यू मिली है NCO2 की, तो NCO2 की वैल्यू आपको मिली है 0.042।
अब देखो NCO2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपन मोलर मास। तो वेट इन ग्राम अपन मोलर मास किसका, CO2 का, मोलर मास ऑफ CO2, ठीक है। और ये क्या है हमारा, वेट इन ग्राम, और ये किसकी इक्वल आपका हो रहा है, 0.042 के। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फार्मूला यूज़ करेंगे कि वेट इन ग्राम को हम थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा, कंसीडर कर लीजिए W है, और मोलर मास ऑफ CO2, देखो CO2 का मोलर मास होता क्या है, कार्बन का आपका 12 होता है, प्लस क्या हो जाएगा 2 × 16 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 12 प्लस 16 2 जा 32, तो आपका 44, या ऐसे आप ध्यान में रखो कि CO2 का जो मोलर मास होता है 44 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा W/44 इक्वल टू 0.042। अब यहाँ पर भी हमें क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 1 करके क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो W इक्वल टू आपका आ जाएगा 44 इंटू 0.042, और ये आपका क्या हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपको मिलेगा 1.848 ग्राम। दिस इज अ करेक्ट आंसर। तो हमें क्या निकालना था, W का अमाउंट ही निकालना था कि हमें W की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें आपने क्या कर ली, सॉल्व कर ली। तो मेन थिंग यही है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है, और उसके बाद एक करेक्ट वे में आपको चले जाना है, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। साथ में आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, कोई भी डाउट्स होते हैं, लगता है कि जो मैंने वीडियोस देखी समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, आपको उसकी अपडेटेड वीडियोस दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।